सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी कक्षा में व्याकरण का उपविषय पत्र लेखन समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पत्र लिखना किसी को एक बहुत बड़ी कला है। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे के संपर्क में सिर्फ पत्रों द्वारा ही रहते थे। एक दूसरे का हाल चाल अगर उन्हें पूछना होता था तो वो सिर्फ एक दूसरे को पत्र लिखते, उसमें अपने विचार, अपने भाव, आस पड़ोस की बातें, अपने परिवार की बातें एक दूसरे से साझी किया करते थे। लेकिन आज के समय की क्या मांग है? तकनीक के अनुसार, जो बढ़ती हुई तकनीक है उसके अनुसार आज टेलीफोन, फेसबुक, इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप ये सब चल पड़ा है, जिससे लोगों को लगता है कि कम समय में, कुछ ही पलों में हम अपने सगे संबंधियों से पल भर में बातें कर सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। अब के ज़माने में आज देखा जाए तो पत्र लेखन बहुत ही कम हो गया है। ये केवल स्कूल, विद्यालय या किसी सरकारी कार्यालय में ही केवल पत्र लेखन का काम किया जाता है। जैसे आप स्कूल में अगर अपने प्रधानाचार्य जी को कोई शिकायत पत्र लिखना चाहते हैं तो आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, या आप किसी सरकारी विभाग को कोई पत्र लिखना चाहते हैं, या परिवहन निगम अधिकारी को लिखना चाहते हैं, बिजली बोर्ड को कोई अपनी शिकायत लिखना चाहते हैं, तो आप केवल पत्र द्वारा ही, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, फिर उस विभाग में भेजनी पड़ती है। तो आजकल लोगों में पत्र लिखने का जो सिलसिला है वो ख़त्म होता जा रहा है। ये सिर्फ गांव के जो लोग होते हैं सिर्फ वहीं प्रचलित है, क्योंकि उन लोगों के पास दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। तो चलिए आज हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे और उसका क्या प्रारूप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पत्र लेखन के संबंध में देखिए। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा, पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम, सरल एवं सस्ता साधन है। पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना, निवेदन को प्रकट किया जाता है। पत्र लेखन एक कला है। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का भी पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वो सभी बिंदु, वो सभी बातें इसमें दी गई हैं, जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, कार्यालय पत्र आदि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए अब औपचारिक पत्र के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र आवेदन पत्र भी हो सकते हैं और व्यावसायिक पत्र भी हो सकते हैं। आवेदन पत्र कौन से होते हैं? नौकरी के लिए विभिन्न संस्थाओं को अथवा प्रधानाचार्य को अवकाश लेने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। अपनी अथवा घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता के कारण अवकाश लेने के लिए शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हुए अथवा घर के किसी भाई बहन, चाचा, मामा आदि की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए साधारणतः ऐसे आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। व्यावसायिक पत्र दुकानदारों या व्यापारियों को पुस्तक विक्रेता या
प्रकाशक को, समाचार पत्रों के संपादक को, सरकारी अफसरों को जो पत्र लिखे जाते हैं ये सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको आवेदन और व्यावसायिक के अंदर जो बीच में जो अंतर है ये आपको पता लग गया होगा कि जो आवेदन पत्र है ये हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, और व्यावसायिक होता है कि अगर आप किसी व्यापारी को लिख रहे हैं, किसी दुकानदार को, या पुस्तक विक्रेता, पुस्तक बेचने वाले को लिख रहे हैं, या किसी समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं, या किसी सरकारी अधिकारी अफसर को लिख रहे हैं, जैसे बिजली बोर्ड अधिकारी को लिख रहे हैं या नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हैं, तो ये सब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, आपको शायद याद होगा कि सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको एक अपनी वीडियो भेजी थी पत्र लेखन के ऊपर। उसमें सारा प्रारूप सब कुछ आपको समझाया गया था। वो आप दोबारा से एक बार फिर देख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। अब देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है, ये हम दोबारा से करेंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे परीक्षा भवन। अगर आप एज अ स्टूडेंट, अगर आप विद्यार्थी के तौर पर लिख रहे हो तो आप परीक्षा भवन ज़रूर लिखोगे। शहर कौन सा है आपका, और तिथि, यहाँ आपने तिथि लिखना है। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो लिखिएगा प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, शहर, विषय कि किस विषय पर आप कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई सेक्शन चेंज करवा रहे हैं, जो आपको पत्र दिया गया होगा। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ। यहीं से आपने हमेशा ये लाइनें स्टार्ट करनी होती हैं, ना कि कोई और पंक्ति आप उठाओगे। सीधी सीधी बात आप कभी स्पष्ट नहीं करोगे कि आपसे निवेदन है कि हमारी कक्षा का पंखा खराब है, ये नहीं। इस तरह से हमने कभी भी पत्र शुरू नहीं करना होता है। पहले आपने बताना होता है कि आप किस कक्षा के विद्यार्थी हो, और फिर आपने उसके बाद अपनी बात शुरू करनी है। जब आपका पूरा विषय वस्तु यहाँ ख़त्म हो जाएगी तो आपने धन्यवाद कहना है, आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग। अब आप किसी सरकारी अधिकारी को अगर पत्र लिख रहे हो तो आपने वो कैसे लिखना है। उस सरकारी अधिकारी का आपने अपना पहले आप एड्रेस लिखोगे, 74 विमल नगर, नई दिल्ली, दिनांक लिखोगे। अब जिसको आप पत्र लिख रहे हो, नगर निगम अधिकारी, नई दिल्ली, विषय साफ सफाई संबंधी जो भी आपको पत्र में दिया होगा। बिल्कुल वैसे ही, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इस शहर का, या आप लिख सकते हो कि इस मोहल्ले का रहने वाला हूँ। उसके बाद आप अपनी सारा ब्यौरा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उनका धन्यवाद करेंगे और आखिर में आप लिखेंगे भवदीय, मतलब या शुभ चिंतक। अब हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जो बहुत ही आसान है। ये अनौपचारिक पत्र वो होते हैं कि जब हम अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं। अब देखिए, इसमें आपने अपना पता, मकान नंबर 118, गंगानगर, हिमाचल प्रदेश, दिनांक, तिथि आप लिखोगे यहाँ पर। अगर आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, पिताजी या अपने से किसी बड़े को लिख रहे हैं तो आदरणीय करके आपने लिखना है। नमस्ते, उसके बाद नमस्ते ज़रूर लिखेंगे। आप कैसे हो, मैं भगवान से आपकी कुशलता चाहता हूँ। ये 2 पंक्तियाँ आपके पत्र में ज़रूर होनी चाहिए अनौपचारिक पत्र में। आप अपनी सारी बात, जो भी आपका जो भी विषय होगा कि आपने उनको कोई समाचार देना है, या आपने कोई प्रतियोगिता जीती है, या आप कक्षा में प्रथम आए हैं, इस विषय से संबंधित आपने जो भी अपनी बात यहाँ पे पूरी करके आखिर में लिखेंगे तुम्हारा भाई या आपका बेटा। ठीक है, फिर आपने इस पत्र का समापन करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक किस तरह से हमने लिखना है, प्रारूप आपको समझ आ गया होगा। और आपसे भी मैं ये निवेदन करती हूँ कि सेशन के शुरू में मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी औपचारिक पत्र की, केवल औपचारिक पत्र की। उसमें प्रारूप आपको दिया गया था औपचारिक पत्र का और
अनौपचारिक पत्र का, तो वो आप वीडियो ज़रूर दोबारा देखिए। और इस वीडियो के ज़रिए आपको और भी ज़्यादा पत्र लेखन किस प्रकार हमने लिखना है ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको गृह कार्य के लिए एक पत्र दिया जाएगा, अनौपचारिक पत्र। वो आपने प्रारूप देखते हुए उसकी मदद से आपने अपना काम संपूर्ण करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।